बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की, श्री पन्नाथ धाम की सर्व सुंदर शांति। प्रणाम जी। श्री सुंदर शांति। तो सुंदर शाह जी हमारी चलती है 15। ये वचन विलास जो पेड़ के आए हृदय आत्म के अंग, त्यब खिन बेर न लागही असल चित एक रंग, असल चित एक रंग। तो इस चौपाई में क्या बता रहे हैं, जो पीछे दिखाया है कि जैसे हमारे पर आत्म मूल मिला में बैठी, तो उसके अंग अंग में वो धनी का इश्क का प्रवाह बह, तो इश्क का प्रवाह कहाँ से बह रहा है, वो धाम। तो जब हमारी आत्म उनको देखेगी तो आत्म के अंदर क्यों नहीं वो इश्क आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब तुमको इश्क उपजाने करो सो अब उपाय। जी जी जी। और चलो सो यही में छाक छक, यही में आत्मा को मैं छाक छक, कौन सा उपाय करके, जो मेरे धाम धनी ने खुद अपने शोभा श्रृंगार का वर्णन किया, हमारी परात्म का श्रृंगार किया, हमारे धाम का श्रृंगार किया। तो वही क्या करा, ये उपाय किया है कि हमारे हृदय में वो प्रेम अंकुरित हो। तो जब कह रहे हैं कि ए वचन विलास जो पेड़ की परम धाम के मूल मिलावे की आनंदमय बातों को जो क्रियात्मक रूप में, अर्थात जो धाम धनी की शोभा और लीला है, जब आत्मा के हृदय में, इसमें कहा पेड़, ये वचन विलास जो पेड़ की, तो पेड़ कौन सा है हमारा, हमारे पेड़ हमारी पर, और उस पर आत्म का भी पेड़ कौन है, हमारे धाम धाम, तो उनके अंग है ना। तो ये हमारा मूल है, उस मूल को कह रहे हैं कि परात्म परमधाम के मूल मिलावे की इन आनंदमय बातों को जो क्रियात्मक रूप है, यानी जो धाम धन की शोभा है, उनकी जो लीलाएं हैं जो हम अष्ट प्रहर करते हैं, तो उन लीलाओं में जब आत्मा के हृदय अंग में बस जाए, तो आत्मा का चित्त एवं परात्म के चित्त एक रंग होने में पल भर की भी देरी नहीं। तो अब ये कहे तो देरी किसकी तरफ से हो, हम, अगर धामधनी ने सब कुछ दे दिया है ना। यहाँ भी देखो, माता पिता ने अगर बच्चे को दवाई दिलवा दी, बीमार है, और लेकर वो ना खाए तो, और फिर भी दोष उनको ही दे कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो ठीक नहीं होता। तो यही स्थिति बिना दवाई खाए बार बार उलाना देंगे, धामधनी क्यों दर्शन नहीं देते, धामधनी हमारे अंदर क्यों प्रेम नहीं मरता, क्योंकि कमी तो हमारी तरफ से भी, तो जीव को भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना, आत्मा को भी तो बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम दावा करके आए थे ना कि एक बार नहीं 100 बार आजमा लो। तो जो बुलाने का हुक्म दिया है यहाँ पर, तो थोड़ा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। जी जी। तो धामधनी ने तो सब बातें दे दी और फिर इसमें समझा दी। हाँ जी, तो आत्मा को करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब आत्म बार बार अपने धामधनी का, बार बार अपने परात्म का, बार बार अपने लीलाओं में रमण करेगी, तो यही तो महत्व अपने धाम, क्योंकि लीलाएं करने को स्थान का पता होना चाहिए। अब सारा लिंक एक तरफ से जुड़ता चला जाएगा अगर ये कह दे कि 25 पक्षों की क्या वैल्यू। जी जी जी। उनके एक रूप को देखते देखते उनकी लीलाओं में भी तो डूबना है, लीलाओं में आनंद और ज्यादा आता है। यहाँ पर भी क्या तुम पति की सूरत को ही देखती रहती हो, नहीं, उनसे बातें भी करती हो, उनके साथ में लीलाएं भी करती हो, उनके साथ में घूमने भी जाते हो। तो घूमने क्यों जाते, क्योंकि प्रेम ज्यादा बढ़ता है, मोह याद ज्यादा संबंध होता है कि भाई अच्छा, और घर घर में रहेंगे तो कहेंगे कभी हम तो बाहर घूमने नहीं जाते। तो इसी तरह से धामधनी ने हमारे लिए 25 पक्ष बनाए कि मैं तुम्हें घुमा कर लाऊं, तो उन लीलाओं से और ज्यादा प्रेम। तो जब लीलाएं करनी है तो स्थान का पता होना चाहिए। यहाँ पर भी कहीं तुम घूमने के लिए जाओगे तो जगह का पता होगा तभी तो जाओगे, ऐसे धक्के खा कर आ जाओ, नाम पता होगा जब जाएंगे। तो घूमने जा रहे, चलो निकल लो यहाँ से, नहीं, किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए ना, चाहे पति को चाहे पत्नी को पता हो। तो धामधनी को तो पता, लेकिन पत्नी को भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, हाँ जी, कहाँ हम लीलाएं कर।
तो धामधनी ने बता तो दिया कि मेरे ऐसे ऐसे हो। तो इसलिए 25 पक्षों को सीखना भी, उनको जानना भी जरूरी है कि हम अपने धामधनी के साथ कहाँ पर क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसी वहां की लोकेशन। तो देखिए मूल मिला में बैठाकर ये धामधनी कितना लाड़ लड़ा, सारी दिल की बातें बता, सारे जर्रे जर्रे का प्रैक्टिकल बता दिया, लीलाएं बता दी। तो कह रहे कि सब कुछ तो मैंने बता दिया और फिर भी रो रही है। लेकिन प्रियतम, तो कहा ना कि तूने दावा किया तो मैं भूलूंगी नहीं, तो थोड़ा बल तो लगा, जोर तो दिखाना। जोर लगाने का तो यही तो मौका है ना जोर लगाने का। वहां तो तू मेरे इस पर कूदती है, वहां तो जैसे मैं घुमाता हूँ घूमती है, तो यहाँ पर भी तो बल लगा कर दिखा अपना, जो बल तूने आजमाया कहा था, इश्क किया था प्रेम वास्ते, उसको दिखाओ। तो यहाँ पर धामधनी ने खुले मैदान में छोड़ दिया कि लगाओ अपने जोर, तुम कितने लगा, देखता हूँ कौन सी आत्मा संसार को पीठ देकर मेरी तरफ को दूर करा। तो इतना धामधनी ने बता दिया, और बताने के बाद हम करने का निर्देश भी दे रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि परमधाम के मूल मिलावे में जो हमारे स्वरूप है, उनकी जो सुंदर लीला है और शोभा है, वो जब आत्मा के हृदय में आ जाती है तो आत्म और परात्म के बीच में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के हृदय में परात्म के असल रंग छाते। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं, बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, सुख लीजिए सब विदित। तो अब जब आत्मा और पर आत्म दोनों एक हो जाए, क्योंकि जो परात्म के अंतःकरणों में वही आत्मा के अंतःकरणों में होना शुरू, कोई अंतर नहीं। तो फिर स्थिति यहाँ पर कैसे बनती कि बैठते उठते चलते। अब ये किसको कहा गया उठते बैठते, कौन चलता है, ये शरीर। जी जी। शरीर चाहे बैठ रहा है, चाहे उठ रहा है, चाहे चल रहा है, चाहे सोता है, चाहे जागृत है, चाहे स्वप्न देख, चाहे ये खा रहा है, चाहे पी रहा है, चाहे खेल रहा है, तो सुख लीजिए सब। यानी शरीर चाहे कैसी भी स्थिति में है, लेकिन आत्मा हर एक स्थिति में अपने परम धाम का अनुभव। नींद आती है तो यहाँ के शरीर को आती है, आत्मा उस निद्रावस्था में जब शरीर सोता है, यहाँ की बुद्धि विश्राम करती है, तब भी आत्मा चाहे स्वप्न में ही वो अपने धाम धनी का ही चिंतन करती है। जी जी। देखो कभी कभी सोते सोते तो वाणी चलती रहती है, सोते सोते कभी घूमते रहते हैं, तो वो किसकी क्रिया चलती है, एक अंतःकरण में जो समाज है, तो आत्मा के साथ। अब कहे कि जागते जागते, तो जागते जागते जिसको भी देखेगी तो उसकी सूरता कहाँ रहेगी, प्रभु। लेकिन कब, जब हम अपने धाम की शोभा का पता हो, अपने धाम धनी की शोभा का पता हो, उनकी लीलाओं का पता हो, उन लीलाओं के ठिकानों का पता हो, कि हमारे 25 पक्ष। तो इसीलिए कह रहे साथ जी, आप अपनी परात्म से इस प्रकार एक रूप हो जाइए कि आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, चल रहे हो, या आधी निद्रा आधी जागृत हो, ये स्वप्न देख, कैसी भी स्थिति हो, चाहे गहरी निद्रा में शयन कर रहे हो या पूर्ण रूप से जाग, सारी स्थिति बता दी। चाहे आप भोजन कर रहे हो या कुछ पी रहे हो या किसी भी प्रकार की क्रीड़ा में मग्न, तो इन सभी अवस्थाओं में परम धाम के अखंड सुख की अनुभूति होती है। तो ये दो क्रिया हो जाएंगे, शरीर अलग क्रिया करेगा, वही स्थिति आएगी, देखन को तन सागर, वो खेलत प्रेमे पाती। सूरता जो है वो अपने धाम धनी के साथ में परम धाम में रमण, और शरीर यहाँ की क्रिया। कैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे ब्रज में हम गोपियों की थी कि चाहे घर का काम कुछ भी कर रही हैं, दूध दूह रही हैं या माखन निकाल रही हैं या चारा ला रही हैं या कुछ भी कार्य कर रही है, तो चित्त वृत्ति होती थी हमारे कान। तो इसी तरह से
तो यही ब्रज वाली रहनी हो जाएगी। ये नहीं पगले आपन चालिया, ऐसे ऐसे चलना है। काई पगला एरे प्रमाण है सुंदर सा। तो ये हमारा प्रमाण है कि हम ब्रज में कैसे चले। तो इसी तरह से अब हमें चलना कि तन चाहे खा रहा है तो खाते खाते खाएगा यहाँ का, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? यहाँ अमरूद आया तो ध्यान देगा, अरे परम धाम में कहाँ पर है अमरूद का? फिर इस अमरूद का मतलब क्या है? ये हरा पीला कैसे दिखा रहा है? इसका स्वाद कैसा है? कोई भी आम भी खाए तो एकदम ध्यान कहाँ जाएगा? अरे परम धाम में ये आम यहाँ से कैसे बना? इसकी प्रजातियां कितनी है यहाँ पर भी? कोई मोटा है, कोई खट्टा है, कोई लंगड़ा है, कोई चोसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा, अलग अलग नाम है। तो मेरे धामधनी के जितने गुण है वे आम के रूप में हो रहे, तो क्या उनके अलग अलग नाम नहीं? और है एक रूप। तो इस तरह से चाहे कोई क्रीड़ा कर रहे हैं तो खेलते खेलते क्या दाना है, अरे हम रास में कैसे खेले अपने धामधनी के साथ, और इस खेल का बातूनी क्या है, और हम परम धाम में कैसे खेलते अपने धामधनी के साथ। यहाँ में झील रहे हो तो यहाँ की झीलते झीलते परम धाम का झीलना याद आएगा, हम अपने धामधनी के साथ में कैसे प्रेम की मस्ती मस्त कर ली। और यहाँ के जल में तो ठंडे तो लगती है, यहाँ तो गर्म करना पड़ता है, लेकिन मेरा परम धाम का जल तो चाहूँ तो ठंडा, चाहूँ तो ठंडा, और गर्म चाहूँ तो। तो इस तरह से चाहे ए टू जेड कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको धामधनी कह रहे हैं कि आत्मा अपने परम धाम में फिर वो रमण करती। या हो गई ना अलग अलग, शरीर की अलग हो गई, आत्मा की अलग। ये हो गया क्षीर और नीर। लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि वो आत्मा का विषय है, और जो जीव है, जीव अपने सांसारिक कार्य में मस्त है, वो उनको याद है, उसकी स्थिति बता दे, ये भी हकीकत का। उसके चेहरे से पता लग जाएगा कि वो काम यहाँ कर रहा है, देख यहाँ पर रहा है, लेकिन उसकी वृत्ति कहाँ पर है। सामने देखने वाला भी ये बता देगा, अरे क्या बात, क्यों टेंशन में, क्या सोच रही, क्या बात हो रही। होता है ऐसा। कैसे होता है? जैसे एक बार घर पर भतीजे की शादी थी, सब शाम के शाम डांस कर रहे, डीजे बज रहा, मैं बैठकर सोचने लगी, मैंने कहा शादी किसकी है, संबंध झूठे। महाराज जी कह रहे कि देह से संबंध जोड़ रहे, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और कैसे श्रृंगार श्रृंगार करके दूल्हा सूली पे चढ़े, है ना, कोई करे सिर छत्र, कोई आगे करे नटारम, कोई बजावे बाजंत्र। तो हाँ एक जी। ये कि भाई गाने बज रहे हैं, तो मतलब जीव अपने आप को शरीर समझकर गानों के हाव भाव में कैसे नृत्य कर रहा है। जी जी जी। और इसके ऊपर और नशे की चीज उसको ड्रिंक करा दी जाए तो फिर तो वापस से बाहर हो जाता है। तो उनको देख के ये लग रहा है खेल के कबूतर है, न संबंध, झूठा संबंध दे से, और घर किसी का बसेगा, ये फालतू में नाच रहे कि जरा से पी कर और बस जरा से खाने के ऊपर झूठा संबंध जोड़कर। तो ये लगा कि झूठे में कैसे ऊपर से देखा सूरते ना, कैसे पागलों की तरह नाच नाच कर अपना समय बर्बाद कर। तो दूसरा आके के क्या बात, लड़ाई बज गई क्या, किसी ने कुछ कह दिया, तू क्यों नहीं डांस कर रही, जब अपनी होश में आए। तो जो आत्मा की वृत्ति होती है वो शरीर पर भी, दूसरे जी को जी। ये कि पता नहीं से टेंशन है क्या है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से हम मस्त है और कहे कि तन कर रहा है, तो वो तन भी अलग है, उसकी स्थिति अलग हो जाती है। जैसे देखो हमारा ये आता है, जब छत्रसाल जी महाराज जी पन्ना जी में थे, और ये जो केशर बाई से वहां पर, तो उन्हें भेजा कि तुम वहां पन्ना जी में जाओ छत्रसाल जी के पास। तो छत्रसाल जी जब सिंहासन पर बैठे तो वहां नृत्यंगनाएं नृत्य कर रही। जी जी जी। उन्होंने देखा केसरबाई ने बाहर से देखकर, अरे ये क्या मुझे परम ज्ञान देगा, ये तो नक्सल सिकटक इसमें डूबा हुआ है जो नृत्यंगनाओं के नृत्य देख रहा है। तो उन्होंने जो संकेत किया वो नासिकता का करा कि तुम तो नाक तक डूबोगे, मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान दे। लेकिन वही संकेत का जवाब मुख से न कहकर छत्रसाल जी ने पैर के अंगूठे से इशारा करके वो दबाकर कि तुम देख रहे हो कि मैं सिर तक माया में डूबा हुआ, क्योंकि बाहर से दिख रहा तुम्हें मैं राजा हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, है नृत्य अंगनाएं मेरे सामने नृत्य कर रही हैं, तो तुम ये बाहर से देख रहे हो कि मैं नाक तक माया में डूबा हुआ हूँ। इस माया को मैंने अपने चरणों तले दबाकर रखा है। तो वो संकेत आत्मा का संकेत आत्मा समझ गई, मुख से कहना नहीं, बाहर वाला नहीं समझ। तो इसी तरह से जब आत्मा यहाँ होगी तो उसके भाव को देख ले, देखकर पहचान ले, तो उसके शरीर पर भी गुण, अंग इंद्रियों पर भी उसका प्रभाव झलक जाता है
कि इसकी वृत्ति कहीं और है, देखने के लिए भले चाहिए कहीं आओ, बहुत बार झलक जाता है, ऐसी बात नहीं, दूसरों को पता लग, लेकिन हम अपनी सेंस में जब आते हैं, जब हमें कोई दूसरा टोक देता है कि हाँ तू कहीं और थी, तो ये क्या होती है, अब बाद में पता चलता है कि हाँ आत्मा की स्थिति अलग थी, आत्मा कहीं और थी और शरीर इस यहाँ पर देख रहा था, कर रहा। तो ऐसे जब हमारी गहन अवस्था हो जाती है, तो देखा है कई बार, कभी चाय का फीके का भोग लग रहा है, कभी चाय की पत्ती में नमक डाले, कभी नमक, ऐसी स्थिति बनती है। कब? जब हमारी वृत्ति वहां होती है, क्योंकि इसकी बुद्धि भी सेंसिटिव। तो देखिए, जब ध्यान चलती फिरती ध्यान में जब ऐसी स्थिति होती है, तो वास्तविक जब परमात्मा से मिलन होगा, तो यहाँ का गुण इंद्रिया कैसे क्रियाशील हो सकती? नहीं हो सकती। शरीर को भी स्थिर करना पड़ेगा, मन चित्त बुद्धि भी स्थिर होंगी, तभी तो आत्मा अपनी क्रिया करती है। यहाँ भी कहा जाता है कि बाहर से शांत रहोगे, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। आत्मा तो बोलती है, लेकिन उसकी आवाज इस शोर शराबे में सुनाई नहीं देती। कौन सा शोर शराबा? जो हमारे अंतःकरणों में, हमारी बुद्धि में, मन में, जीव में जो उठते रहते हैं, तो वे आत्मा की आवाज को सुनने नहीं। अगर ये शांत हो जाए और आत्मा की आवाज सुनने लगे, तो वो ही महान आत्मा हो जाती है, महात्मा कहते हैं जो आत्मा की आवाज। यहाँ पर भी देखो, बाहर दिन में ट्रैफिक हो, तो तुम्हें जो दीवार घड़ी होती है उसकी आवाज भी नहीं आती, और जबकि होती है। और में जब शांत हो जाते तो उसकी टन टन की आवाज, सुई की भी आवाज आती है, तो बहुत कम। तो इसी तरह से कब? जब बाहर शांत हो। तो इसी तरह जब हमारे यहाँ इनमें शांति होगी, तो हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, पावर है उसमें। लेकिन हमारे ये गुण इंद्रिय शांत नहीं हो, तो इसीलिए हम उसकी आत्मा की आवाज को भी नहीं सुनते। तो इसीलिए कहा कि जब तुम ध्यान में बैठोगे, तो यहाँ के गुण इंद्रियों को शांत करोगे, तो तभी तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी, तभी वो आत्मा अपने परमात्मा से मीठी मीठी एक दूसरे की बातें करेगी। जिसको यहाँ से रात्रि कह दिया, लेकिन अपने धाम से वो मिलन का दिन है, मिलन का शुभ है। तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें कि जब ऐसा होगा, तो तब खिन बेर न ला गई असल चित। जब एक चित हो जाएंगे, तो तुम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में आत्मा अपने परमात्मा के साथ में उस एक रूपता का वो लेती रहेगी, लेना होगा। ये बल जब तुम किया, तब अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। अब क्या कह रही हैं? जब आप अपने आत्म जागृति के लिए इस प्रकार प्रयत्न करोगे, आ गया ना पुरुषार्थ, तुम प्रयत्न करोगे, ए बल जब तुम किया। अब ये कह देना कि कुछ नहीं करना, सब हुकुम करेगा, हुकुम तो करेगा, लेकिन हुकुम करने के लिए कह रहा, तो ये भी तो हुकुम है ना। छोड़ तो हम बहुत जल्दी देते हैं कि कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें धामधनी कह रहे, ए बल जब तुम किया, जब तुम इस तरह से प्रयत्न करोगे, धामधनी की शोभा श्रृंगार को, धामधनी के साथ में लीलाओं को, उनकी मीठी मीठी बातें करोगे उनसे, तो इस तरह से जब तुम बल करोगे, तो आपको निश्चित रूप से परम धाम के सुखों का अनुभव होगा। ये गारंटी दे रही इंद्रावती सखी। और इंद्रावती सखी के अंदर भी बैठकर खुद धामधनी हमें गारंटी दे रही कि जब तुम इस तरह से प्रयत्न करोगे, तो तुम्हें धामधनी का, यानी मेरा धाम का सुख अवश्य है। ये कंडीशन लगा दी, पहले कर, करने माफक के, करने करेगी तो कृपया होगी, फिर मेरी कृपया होगी तो तुम्हारी करनी और शुद्ध है। जी करने माफक कृपया, और कृपया माफक कर। तो इतना तो करना पड़ेगा भाई। यहाँ से दृष्टि को हटाकर वहां को तो देखना पड़ेगा। जब कोई चीज देखनी है, मैं तुम्हें कहूँ वो चीज बराबर में देखो, तो गर्दन तो तुम्हारा घुमानी पड़ेगी, बताई तो रही हूँ ना मैं। हाँ, घुमानी पड़ेगी, घुमानी हमें। तो ये क्या है? प्रयत्न। तो इंद्रावती सखी खुद कह रही है कि जब आप ऐसे प्रयत्न करोगे, तो निश्चित रूप से परमधाम के सुखों का तुम्हें अनुभव प्राप्त हो, तुम्हारी आत्मा को बल मिलेगा। जब आप अपने परात्म से एक रूप हो जाओगे, तब आपको युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी
परम धाम के आनंद में डूबो। जब इस तरह से तुम्हें परम धाम के सुख का अनुभव होगा, पहला अनुभव होगा, शक्ति मिलेगी, और जब धीरे 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 अनुभव होने लगेगा तो हम फिर उसमें धीरे 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 डूबने लगेंगे। जैसे फिर यहाँ का उदाहरण देख कि कोई ड्रिंक वाला नहीं होता, पहले नफरत करता है, लेकिन उसको धीरे धीरे कोई कहे दोस्त चल कोई बात नहीं आज कर ले, थोड़ी कर ले, ढक्कन ले ले, अरे चल फ्री में तो पिला रहा तू ना पिए, धीरे धीरे एक ढक्कन दी, 8 दिन में दी, फिर 2 दिन में दी, 4 दिन में दी, फिर उसको ऐसी आदत बन जाती है कि वो खुद घर तक बेचकर उसको रोज पीना है। फिर तो ढक्कन से काम नहीं चलता, पूरी की पूरी बोतल पे कम पड़ जाए, उसको लत लग जाए और ऐसी मस्ती में मस्त हो जाता है कि उसको वो ना मिले तो बेचैन हो जाए। तो ये स्थिति ये तो यहाँ की है, लेकिन जब वो इश्क का आनंद जब रूह को छाएगा तो फिर उसका काम नहीं बनेगा, वो नित्य प्रति बढ़ते चले, दिन दुनिया रात चो, वो इश्क की मस्ती चढ़ती चली। अब कह रहे हैं इंद्रावती सखी कि भाई जिसको अपना घर जलाना हो, फूकना हो तो मेरी साथ ना आए, वो आ जाए जिसको फूकना है, सोच समझ कर हमारी संगति करना। हम तो दीवाने हो गए, और दीवानों को जिसको अपना घर फूकना है तो दीवाने बस। तो ऐसी स्थिति है, घर फूकने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से घर फूक जाएगा, ये मतलब कि यहाँ के जो जीव भाव हमारा ये खत्म हो जाएगा और तुम हर पल अपने परम धाम के सुखों को चाहो। मैं तो बिगड़िया रे बाबा मेरे ढींगना आओ, ये कहा। तो इसीलिए कहा है कि तब आपको युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी परम धाम के आनंद में डुबो देंगे। अरस परस का तात्पर्य है अपनी परातम या श्री राज्य से एक रूपता का अनुभव, जो चौपाई में अरस परस एक रूप है ना, एक दूसरे में ओत प्रोत हो जाए। कह रहे हैं अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम, फिर तुम्हें एक रूपता का हमारी परात्म श्यामा जी रूप हो जाएगी, और श्यामा जी रूप होकर वो आत्म परमात्मा से मिलेगी। तो तब क्या कहेगी कि तुम दूल्हा में दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सबंगो, बस फिर और कुछ नहीं, एक दूल्हा और आत्म और परमात्मा दोनों की लीला। जिन जानो ढील इश्क की जब रस आयो अंतस्करण, तब सुख पाइये धाम के दिन रंग रमन, निस दिन रंग रमन। जब आत्मा के अंतकरण में परम धाम की शोभा का रस आने लगता है, प्रैक्टिकल देखना, पूरी वाणी जो प्रैक्टिकल है, चाहे तो इसे देखो पढ़ते रहो, सुनते रहो, पाठ करते रहो। अब हंसी आती है देखो, अब इसको कह रहे कि 3 दिन में पाठ करो, ये 7 दिन में पाठ करो, अखंड पाठ है ना, छोटा परम है 1 दिन में। लेकिन महाराज जी कह रहे क्या होगा करने से, कुछ भी नहीं। जब तक ये, अब यही चौपाई बताओ, ये सारी चौपाइयों में करनी बताओ, और करने के लिए 1 दिन में थोड़ी तुम्हारी चित्तवृत्ति अखंड हो जाए ना, और इसको हम 10 बार पढ़ ले, क्या होगा पढ़ने से। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जो लो ले ऊपर के मायने तो लो कभू ना बूझी जाए, सब छोड़ साफ जुबाए, चाहे 100 बेर पढ़े ऊपर जुबाए। शक छोड़ होए ना साफ दिल, शक नहीं छूटेगा, और शक नहीं छूटेगा तो दिल साफ नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि पता नहीं वाणी में सत्य है या नहीं है, कैसे कुछ कर रहे, इतने पाठ कर रहे हैं लेकिन हो तो कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन होगा तो जब ही जब इसको हम चलन बनाएंगे। जी जी जी। तो पढ़ना भी क्यों परंपरा चलाई थी, ये इसलिए चलाई थी ताकि सुंदर साथ जो वाणी से अनभिज्ञ हैं वो इस बहाने से कम पाठ को लगाए, उन चौपाइयों को समझे कि कहाँ पर क्या चीज दी गई, क्या कह रहे। ये नहीं कहा कि खाली बस कर्मकांड में लिया हो कि भाई 5 चौपाई लगा ली या मतलब या पाठ कर लिए और बस 1 साल में पाठ कर लिया फिर रख, या हमने 500 चौपाई रोज लगा ली, उसका सार नहीं। तो कह रहे हैं कि महाराज जी खुद उसमें सनंद ग्रंथ में कह रहे हैं कि सनंदे सनंदे साखियां, 3 साखी साखी के पाओ, और पाव पाव के हरप को तुम दिल दे लीजिए भाव।
जो सनंदे जो प्रकरण है, उन प्रकरण की यानी सनंदे की जो पाव है, इनकी जो चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों के भी जो चार पाए हैं, इन चार पायों में भी जो एक एक शब्द है, उस शब्द के भी तुम दिल दे लीजिए भाव, भाव को समझिए। तो एक पर्पज ये हो जाता है कि शुरू में वाणी से जब अनभिज्ञ हो जाते हैं तो उसको इसलिए लगाना दिया जाता है ताकि मान लीजिए प्रसाद है कि किसी को पता ही नहीं कि हिंदी में क्या है, सनंद में क्या है, परिक्रमा में क्या है, तो उसको ताकि उसके चित्त में वो अखंड, उसको भी पढ़ने के लिए बताया कि उसको समझो, खाली पढ़ना नहीं। जी जी समझ। और फिर उसके अंदर जैसे यहाँ पर भी बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो पहले किसी का संकेत देकर पढ़ाया जाता है ना, कि पहले ए आ सिखाने या ABCD अल्फाबेट सिखाई जाती है, उसके बाद ही तो मिला मिला कर पढ़ाया जाता है। जी जी जी। तो इसी तरह से महाराज जी भी जो पाठ लगाते थे वो इसीलिए लगाते थे, लेकिन खाली ये कह दिया कि इसे क्रम में बांध कर नहीं, इसके अंदर डूबने के लिए सब प्रकरण की चौपाइयों के भी पाव के भी हरफ का उसके अंदर। तो अब ये जो चौपाई हुई, अगर हम इसको व्यवहार में ले आए और व्यवहार में लाकर इतनी ही चौपाइयां, जैसे अभी इसमें प्रैक्टिकल बताया, इतना हम इसे व्यवहार में ले आए, आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो काम बन गया। जी जी। बताओ बन गया नहीं बन गया? तो इसलिए कह रहे कि एक ही चौपाई पे चाहे चलन होना चाहिए उसमें, चलन। अगर तुम नित्य प्रति ही राजश्यामा जी के उस श्रृंगार में शोभा में डूबने लगो, यहाँ से वृत्ति हटने लगे, तो काम तो बन गया, बन गए। तो ये, लेकिन क्या होगा, ये फिर धामधनी की कृपया है कि धामधनी वो बल दे, ज्ञान भी दे रहे हैं और बल भी उन्हीं का दिया हुआ कि आत्मा जिस बल से करे। अब आत्मा ये नहीं कर सकती कि मेरा अपना बल है, हाँ प्रयत्न करेगा जीव, प्रयत्न करेगी आत्मा, लेकिन वो बल किसका होगा, धामधनी का ही बल होगा। ये नहीं कह सकती कि मैंने ध्यान किया, मैं 2 घंटे बैठी और मुझे तब प्रेम मिला, मुझे तब दर्शन दिए, मैं इतना तब करती। कह देते हैं भोजन, मुझे भी पता, मैं 2-2 घंटे बैठ लेती हूँ ध्यान में और मैं ध्यान एक चित होकर बैठती हूँ, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि बैठा कौन रहा, बैठा कौन। अब आत्मा की मैं नहीं रही, ना जीव की मैं रही, क्योंकि बैठने का बल भी उसी का ही है। हाँ जैसे जीवनी का। खोजने के लिए चली थी, तो वो खोजने का बल पल 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 कौन दे रहे थे, अंदर में सवाल कौन उठा रहे थे कि तू कौन है, तेरा प्रियतम कौन है, तो अंदर में वही थे। जब रेगिस्तान में आकर रास्ता भूल गए तो उन्होंने ही दर्शन दिए और इच्छा बढ़ा दी, ध्यान करने लगे, गोकुल का ध्यान दर्शन दे दिया, फिर और इच्छा बढ़ा दी। सब कह रहे कि वो तो बहुत नजदीक है तो पाल लूंगा, फिर पा क्यों नहीं सकते। तो पल पल इच्छा कौन बढ़ा रहे थे, बल कौन दे रहे थे, वो ही दे रहे थे। इसलिए आत्मा को ये भी पता चला है कि ये सब बल किसका है, ये बल सब धनी का ही दिया है सब। तो इसीलिए कह रही हैं, अब जब आत्मा के अंतःकरण में परमधाम की शोभा का रस आने लगता है, तब यह मान लेना चाहिए, तब यह मान लेना चाहिए कि अब धनी का प्रेम आने में कुछ भी देरी नहीं है। इस अवस्था में परमधाम के सुखों का अनुभव होने लगता है और आत्मा दिन रात आनंद की क्रीड़ा में लगन हो जाते, लगन लग जाती। तो अब करना क्या है उसके लिए, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज ने। क्लियर दे दिया शुभ। फेर फेर सूरत साधिए, बार 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 अपनी सूरता को मूल मिलाना। देखिए ये तो संकेत श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी दिया था, जब उन्होंने कहा कि ये मन बलशाली है, ये तो हवा की भांति है कि मैं कितना भी इसको रोकना चाहूं लेकिन उनके बीच में को निकल कर साथ जाती है, इसमें तो 1000 हाथी जितना बल है, इस मन को कैसे रोको। तो 2 पॉइंट बताए थे कि एक अभ्यास और वेद, हाँ, अपने बलशाली मन को रोक सकते। तो इसी तरह से जो हमारा मन बाहर को भागता है, हमें बार 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 कह रहे कि फेर फेर सुरक्षा, सूरता हटेगी मन खींच कर ले जाएगा, फिर लगाओ,
फिर अटेगा, फिर लग, बार बार कहते, बार बार सब उसको दी, फेर सूरत साधी, सूरतों को बार बार उस श्रृंगार में लगाइए, उसको बार बार साधना, साधिए उसको, किससे? अभ्यासी हो जाएगा, अभ्यास। और उसके साथ में क्या है, अगर ये अभ्यास दवाई है तो उसके साथ में क्या है, वैराग्य। ये नहीं होना चाहिए कि हमने नहाए और कीचड़ में लेट गए, नहाए कीचड़ में लेट गए, तो क्या होगा, जितनी देर धूप में लगेगी जितनी देर साफ कर लगती है। एक छलांग लगाओ कीचड़ में, कितनी देर लगेगी तुम्हें गंदा, कितनी देर में? 1 मिनट भी नहीं लगेगी गंदा हो जाए। लेकिन उसको साफ करने में, अपने कपड़े साफ करोगे, अपने आप को साफ करोगे, कितना टाइम लग जाए? बहुत ज्यादा, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाए। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि एक अभ्यास तो करना, लेकिन उसके साथ में उसका फरेज क्या करना है, वैराग्य। ये नहीं कि उसकी पड़ोसी की बहू की भी बात सुन ले, मेरे पियर में क्या हो रहा, भाभी भावज क्या कर रही है, उनमें क्यों लड़ाई बजी, कैसे हुआ था, किसकी बात हुई थी, अरे भैया ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, सबसे यहाँ से बहरे हो, किसी के घर की कोई इंटरफेयर ना करो, नहीं तो हमारे अंदर वो गलती। और फिर ये मन ऐसा, अगर एक बार कान में पूछना पड़ गई, जब तक उसको ना पता चले ना पूरी बात का, वो तब तक वही घूमता। तो इसीलिए कह रहे कि अभ्यास कर रहे हैं तो वैराग्य भी साथ में, नहीं तो यही हो जाएगा कि 1 घंटा चिंतन करी और 23 घंटे में फिर संसार का भैया, तो भैया कहाँ हो जाएगा ऐसे काम, नहीं। ऐसा बार बार अपने आप को संसार से अपने आप को हटाना पड़ेगा। खुद देखो इंद्रावती चली, तो खुद देखो, अपने तक में पता चलता है कि कोई रिश्तेदार मिल जाता तो मुंह फेर देते थे कि कहीं मेरे इतनी देर में मेरा ध्यान ना बढ़ जाए। और हम क्या करते, आज भाई बहुत दिन हो गए आए हुए, क्या बात है, बाल बच्चे ठीक ठाक है, नहीं ये सब ठीक रह रहे हैं, हम जानबूझ कर पूछते हैं और कहते हैं हमें दर्शन हो जाए। सही पूछे तो हमारी हंसी इसी की होगी, हमारी हंसी नाम सब कुछ हमारी वृत्ति का, मैंने खुद करके दिखा दिया तुम्हें। इंद्रावती सखी भी कहेगी, बताओ मैंने करके नहीं दिखाता, ये नहीं कि मैंने लेक्चर दिए थे, मैंने करके दिखाया, तुमने कितना फॉलो किया था उसको। तो इसीलिए कह रहे कोई अज्ञानता नहीं रखी दाम देने में, तो ये हंसी हो रही है। तो इसलिए तरीका बता रहे हैं कि फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। धनी की सुंदरता का, उनके चरित्र का, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे वे मीठी मीठी बातें करते हैं, कैसे वे नैनों से इशारे करते हैं, कैसे इश्क के बाण चलाते हैं, कैसे वे अपने कानों से हमें हमारी मीठी मीठी बातों को सुनते हैं, कैसी मधुर मधुर मुस्कान जिस पर हमारा दिल। तो उन सारे उनके चरित्र को, उनके परमधाम में जो हम लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को याद कीजिए। तो फिर क्या कह रही है, इश्क आए देर कुछ नहीं, इश्क आने में फिर कुछ देर नहीं है, और जब इश्क आ जाएगा तो आत्मा के नेत्र खुलने में कोई देर नहीं लगेगी, खुल जाते निज में, तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी। ये देखिए फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आवे बेर कछु नहीं, खुल जावे निज नैन, खुल जावे निज नैन। बोलिए श्री श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को जी। ये हमारी 19 चौपाई, प्रकरण 4 19 चौपाई। तो इसमें यहाँ तक दिखा दिया कि कैसे इश्क प्रकट होगा, और इश्क प्रकट होने के बाद कैसे हमें ध्यान का सुधार होगा, और उसके लिए हमें क्या करना है। प्रणाम जी सभी। प्रणाम।